मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज में कम से कम वीक के 5 दिन आपको वो एक्टिविटी करनी है। जिन लोगों का सेडेंटरी जॉब्स हैं उनको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। आज के समय पे हम सब लोगों को जानकारी होते हुए भी कि हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते भी रहते हैं बट हम हाइड्रेटेड रह नहीं पाते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम योगेश्वर है, योगेश्वर कुमार साहू, और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरगढ़ का 9th बैच का एलुमिनी हूँ जो 1995 और 2002 में पास आउट हुआ। मैं नवोदय से पास आउट होने के बाद मैंने 3 इयर्स मेडिकल कोर्स किया था कवर्धा पे, और उसी दौरान कोर्स करते समय ही कुछ इंसिडेंट्स हुए और कुछ डेस्टिनी ने मुझे आर्मी की तरफ लेके चला गया, और मैं 20 ईयर्स इसका सेवा किया हूँ कोर ऑफ सिग्नल्स में, और अभी रिटायर्ड होके आया हूँ। उसके बाद मैं वेलनेस की तरफ बढ़ा हूँ जो अभी का ज्वलंत मुद्दा है, या आप सबके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर कोई अभी के समय पे इस बात के लिए जूझ रहा है कि मैं अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखूं, लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करके रखूं, या फिर नॉर्मल जो मेरी दिनचर्या है उसको कैसे मेंटेन करके रखूं जिससे कि मैं एनर्जेटिक बना रहूं और अच्छे से प्रोडक्टिव रहूं। तो उसी चीज को कैटर करते हुए मैंने एक फिटनेस सेंटर डाला है भिलाई में, तालपुरी में, और वैसे ही किसी थीम को लेके आज मैं आपके बीच में अवेलेबल हूँ। तो यहाँ आज बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल की। जनरली अभी के समय पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम करते हैं, और वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हमें जरूरी है कि कई बार आपने देखा होगा, कई सारे न्यूज देखे होंगे कि अभी टॉप क्लास की सर्विसेज कौन सी है। टॉप क्लास की सर्विसेज है वो यूपीएससी देके आईएएस की सर्विसेज है। अब उसी से रिलेटेड सर्विसेज को ज्वाइन करने के बाद एक एज के बाद बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन में जीते हुए देखा होगा। जनरली न्यूज में नहीं आती है बट अगर आप पर्सनली लोगों को जानते होंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अच्छे जॉब को कर रहे होते हैं जहाँ पे स्टेटस है, रुतबा है, लेकिन फिर भी अपने हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को या फिर इनर स्पेयर को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं और काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं। तो कई बार उसकी अहमियत भी ऐसी हो जाती है कि ऐसे भी लाइफ की को हम क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, कुछ बातें हैं, काम कभी खत्म नहीं होगा और आपको आपके जो टारगेट लेवल है वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो हमें अपने काम के साथ साथ में कुछ बातें हैं जो हमारे लाइफ में इनकलकेट करनी ही करनी है, जो हमारे जिंदगी में हमें लेके चलना है। वैसे चीजों पे से है रेगुलर एक्सरसाइज। आप कितने भी बिजी हो, रात को कितने भी समय आए हों, आपको कोशिश करना है कि मॉर्निंग में या इवनिंग में कम से कम दिन में एटलीस्ट 30 मिनट का मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करना है। अब मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज में कम से कम वीक के 5 दिन आपको एक्टिविटी करनी है, जिसमें कोई जिम भी जा सकते हैं, कोई रनिंग कर सकते हैं, कोई नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, कोई साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई योगा कर सकते हैं, कोई ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। अपने अपने लेवल का जो वर्क है उसके हिसाब से आपको जो सूट करता है वो चीज आप कर सकते हैं, बट आप एक्सरसाइज को रेगुलरली अपनी जिंदगी का पार्ट बनाएं। अब स्ट्रेचिंग ब्रेक्स, तो जनरली हम ऐसे प्रोफेशन पे हैं जहाँ पे हमें बैठ के काम करना है या फिर हमारा ऑफिस वर्क है, टेबल वर्क है, और हम मूव नहीं कर पाते हैं, यहाँ वहां पे मूव नहीं कर पाते हैं या फिर कहीं उठ नहीं पाते हैं। तो स्पेशली जिन लोगों का सेडेंटरी जॉब्स हैं उनको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। वो टेक्निक और आगे आएंगे, उस पर मैं पोमोडोरो टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो आपको स्ट्रेच करना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे 20 मिनट, 25 मिनट या 1 घंटे के अंतराल में एटलीस्ट आपको 5 मिनट के लिए उठ के चलना चाहिए। बैलेंस डाइट के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। जनरली क्या है, कहावत क्या है खाने के प्रति, कहावत ये है कि हमारा जो है सवेरे का जो खाना है, सवेरे का नाश्ता है, वो राजा की तरह होना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। और दोपहर का जो खाना है वो रानी की तरह होना चाहिए, और इवनिंग का जो हमारा खाना है वो किसकी तरह होना चाहिए, भिखारी की तरह होना चाहिए। आपने करेक्ट सुना है, मे बी इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, राजा की तरह खाने का मतलब क्या है?
राजा की तरफ खाने का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारे आइटम्स इकट्ठा कर दिए। आपने राजा के खाने में या टेबल पे देखा होगा कि बहुत सारा आइटम्स होता था, वो थोड़ा 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 करके बहुत सारी चीजें बनती थी। छप्पन भोग का नाम सुना है? तो वैसे ही बहुत सारी चीजें बनती थी। बहुत सारी चीजें क्यों बनती थी? क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए हो, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट, वेट, प्रोटीन के अलावा हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होता था, जो वो छोटे छोटे चीजों में से उनको मिलता था। तो वो सारी चीजें मिला के खाना, ये है राजा की तरफ, ना कि बहुत सारा खाना। ये राजा की तरह खाना नहीं है। दूसरा, रानी की तरह खाना, मतलब हमें रानी मतलब एक लेडी का खाना कैसे होता है? वो लेडी का खाना ऐसा होता है कि वो कभी भी पेट भर खाना नहीं खाती। तो वैसे ही रानी को क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा दो चीजें हैं। रानी को क्या, एक सुंदर दिखना होता था, अपने आप को मेंटेन करके रखना होता था, तो वो अपने खाने को थोड़ा बैलेंस करके खाती थी, थोड़ा सा कंट्रोल करके खाती थी। तो दोपहर का हमारा खाना कैसे होना चाहिए? अच्छा खाना, लेकिन वो भी बैलेंस। और रात का खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मिनिमम जीने के लिए न्यूट्रिएंट मिल जाए और जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट मिल जाए। तो वो भिखारी की तरह खाना होता है। तो ये जनरली बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर इसका हम सिंगल लेक्चर कंडक्ट करें तो काफी टाइम लगेगा, बट इन कॉमन मैंने ये चीजें बताया। अब हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हाइड्रेशन का मतलब है कि आप कितना पानी इनटेक करते हो। अब ये बात मैंने बोला, पानी इनटेक करते हो, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा मुझे तो जानकारी है कि मुझे पानी पीना चाहिए, मुझे तो जानकारी है मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज बन चुकी है आज के समय पे। हम सब लोगों को जानकारी होते हुए भी कि हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते भी रहते हैं, बट हम हाइड्रेटेड रह नहीं पाते। जनरली मैं आपको बता दूं कि एक कॉमन इंसान है, नॉर्मली जो नॉर्मल वेट वगैरह में है, उनको जनरली 3.5 से लेके 4 लीटर की पानी की जरूरत पड़ती है। ये पानी हम जनरली पी नहीं पाते हैं। कभी कोई आप लोग मॉनिटर करके देखिएगा कि आपका वाटर इनटेक कितना होता है। मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग 4, 5, 6, 7, 8 इतना ही गिलास पानी पीते हैं। उससे ज्यादा पानी पूरे दिन में नहीं पी पाते, अनटिल एंड अनलेस कि वो उसको वॉच न कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा, जो मेरे तरफ से बोनस है, कि आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको हाइड्रेटेड रहना है तो आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं, 1-1 घंटे का। आप हर घंटे का अलार्म लगा दीजिए और जैसे अलार्म बजे आप 1 गिलास पानी उठा लीजिए। तो ये थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं करके, लेकिन फिर भी आप ये करके देखिए, आपको मजा आएगा। और हाइड्रेशन, अगर हाइड्रेटेड रहना है तो बहुत सारे लोगों को नॉर्मल पानी पीना अच्छा नहीं लगता, तो उन लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत सारे पेय पदार्थ हैं उनका सहारा लेते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जनरली आप पेय पदार्थ लेते हैं तो आप अपने बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि और भी ड्राइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो एक इंसिडेंस में आपको ऐसा लगता है जैसे आप ड्रिंक कर रहे हैं, बट उसके जो सब्सटेंस जब आपको अंदर जाते हैं तो उसको और भी ज्यादा पानी चाहिए उन सब चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उसके बनने का, बनाने का तरीका बहुत अलग होता है, जिसको आप समझते होंगे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको कंप्रेस किया जाता है। अब एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट स्लीप के बारे में हम लास्ट पोर्शन पे बात करेंगे, जब हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कैसे आप एडिक्वेट स्लीप ले सकते हैं। 7 से 8 घंटे का नींद चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भैया। क्यों? क्योंकि मैं तो वर्किंग पर्सनल हूँ, मेरे पास तो जॉब का प्रेशर है, घर आने के बाद घर का प्रेशर है, उसके बाद मुझे तो मेरा टारगेट हिट करना है, तो जब मैं ऑफिस बंद करूंगा उसके बाद मेरे को क्लाइंट से मिलने जाना है, तो मैं तो करीबन 10 से 11 बजे घर आऊंगा, तो मैं सोऊंगा कब? और मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे करियर का क्या होगा? ये सवाल रहता है। लेकिन आपको करना है, करना कैसे है वो हम बात करने वाले हैं। तो ये है फिजिकल हेल्थ। हमने पहला कंपोनेंट बात किया है वर्किंग पर्सन के लिए।